अपेयरिंग जब फाइनल ईयर में था तभी से आपने तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी। मैं आपसे अब जानना चाहूँगा कि स्टूडेंट के लिए प्री के लिए क्या करना चाहिए उनको, तो यहाँ पर आप क्या पहले पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट जान लेना जरूरी है, इसके बाद क्वेश्चन पीवाई क्यों लगाएं? आप बताइए टाइम टेबल आपका क्या था? अभी आपका आरआरबी जेईई आने वाली है, तो क्या इन सबकी एक साथ तैयारी किया जा सकता है? वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरे साथ हैं मोहित बाजपेयी, जिन्होंने एसएससी जेईई 2022 में 84th रैंक लाए हैं और ये इनका सेकंड अटेम्प्ट था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोहित से ही जानना चाहेंगे कि मोहित किस तरह से आपने प्रिपरेशन किया और क्या हुआ इस पूरी जर्नी के दौरान, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेसन मोहित, और इसके बाद अब आप बताइए कि क्या आपका जर्नी रहा। सर सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैं सर यूपी के हमीरपुर ज़िले के अड़तरा नामक गांव से हूँ। तो सर मेरे पापा शॉपकीपर हैं, दुकान चलाते हैं, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं। हम लोगों की फैमिली में सर कोई भी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं, कोई गवर्नमेंट जॉब पे नहीं था सर। तो सर मेरा भाई और मैं साथ में ही पढ़ाई करते थे। 12th तक हम लोगों ने गाँव से एजुकेशन कम्प्लीट करने के बाद मेरा भाई एग्रीकल्चर की तरफ चला गया, मैं सर इंजीनियरिंग की तरफ आ गया। सर मैं जेईई की तैयारी करता हूँ 1 साल कानपुर में काकादेव में सर। उसके बाद सर मैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम निकालता हूँ 253 रैंक लाकर। तब 253 रैंक आपकी? यस सर। फिर मुझे सर मनचाहा जीपी के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर मुझे कॉलेज मिल जाता है। फिर सर मैं 2020 में वहाँ पे डिप्लोमा कंप्लीट करता हूँ। और सर फिर उसके बाद मैं मेरे सीनियर लोगों ने बताया कि मतलब यहाँ भी एक स्कोप है, आप जेईएन की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी जेईएन की, वहाँ से आपको सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती है। तो सर मैं तैयारी सर अपनी शुरू कर देता हूँ अपेयरिंग ईयर ही, फाइनल ईयर पे ही। अच्छा, फाइनल ईयर ये था? यस सर। अपेयरिंग जब फाइनल ईयर में था तभी से आपने तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी थी फाइनल ईयर में ही सर। मैंने अपने आप को आजमाने के लिए 2020 का सर मैंने फॉर्म डाला, और उसका बड़ी सर मैंने उसी टाइम एग्जाम किया, जबकि मैं प्रिपेयर नहीं हो पाया था पूरी तरह से। मेरे सब्जेक्ट भी सर पूरे कंप्लीट नहीं हुए थे, जैसे 12 सब्जेक्ट होते हैं अपने टेक्निकल में, तो मेरे 8 ही 10 सब्जेक्ट हो पाए थे, और मैं एग्ज़ाम देता हूँ सर, प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हो जाता है। तो मोहित मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके एसएससी जेईई प्री में कितने मार्क्स थे सर? 2020 में या 2022 में? 2022 में। 2022 में सर मेरे 138 मार्क्स। 138? यस सर। ये गुड नंबर है, बहुत ही अच्छे नंबर है। इसमें आप ये बताएं टेक्निकल आपके नियर अबाउट कितने थे? टेक्निकल में सर मेरा 75 के अप्रॉक्स था। 75? यस सर। बाकी नॉन टेक्निकल? नॉन टेक में सर जीके में मेरी जो पर्सनल शिफ्ट थी, जीके हार्ड आया था उसमें बहुत ज़्यादा, इस वजह से सर 15 के आसपास मार्क्स थे, और रीजनिंग में भी 38 to 40 ऐसे मार्क्स थे। मेंस में आपके कितने नंबर थे? मेंस में सर मेरा 236 मार्क्स। 236 एक बहुत अच्छे मार्क्स हैं मेंस में, अगर 236 आते हैं। आपने अटेम्प्ट कितने का किया था? फुल सर 300 का अटेम्प्ट। लेकिन ऑब्जेक्टिव प्री कितने का अटेम्प्ट किया था आपने? वो भी सर मैं 185 किया था। यस। बहुत अच्छा। अगर 185 में अगर आपके 137 सही हो रहे हैं, नंबर कटने के बाद नंबर आ रहे हैं, दैट्स आर गुड, ठीक ना? 138 136 जो भी है, बहुत अच्छा है। तो मैं आपसे अब जानना चाहूँगा कि स्टूडेंट के लिए प्री के लिए क्या करना चाहिए उनको, फिर इसके बाद मैं जानूँगा आपसे कि मेंस के लिए क्या करना चाहिए। प्री के लिए सर मेरे हिसाब से जैसे मैंने किया, तो पहले तो जब क्लास नोट्स आपके बनवाए जा रहे होते हैं, तो आपको फोकस्ड रह के अपने क्लास नोट्स, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर स्टूडेंट टीचर की, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं लेकिन सिलेक्शन 2-4 का ही हो पाता है सर, जो प्रॉपरली सुनता है, रेगुलर रहता है और प्रॉपर नोट्स बनाता है। सबसे ज़रूरी बात सर, कान में जो आवाज़ जाती है टीचर की, और उसको आप प्रॉपर माइंड में एनालाइज करते हैं क्या, फिर आप उसे सोच समझ के आप जो करते हैं, फिर सर छोटी छोटी कड़ी बना के सब काम करना होता है अपना, कोई एक तरीके से सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता। ये बात तो है सर। मैंने यही किया कि मैं हमेशा सर रेगुलर रहता था, एकदम कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं। यस सर। क्लास नोट्स अपने हमेशा रेगुलर रहकर बनाता था, और ध्यान से टीचर की बात सुनकर हमेशा मेरे नोट्स बिल्कुल सही से सर बनते थे, और जो टॉपिक पढ़ा दिया जाता था उसके क्वेश्चन उसी दिन लग जाते थे। यस सर। जबकि मैं एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, इसके पहले जब ऑफलाइन कोचिंग होती थी तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से बच्चे नोट्स बनाते थे, लेकिन आजकल जब से ऑनलाइन हो गया ना, तो स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज़ ये हो जाता है कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, बाद में उसको देख लेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये होता है कि बाद में एग्जाम के समय उनको ऐसा पता चलता है कि हमारे पास कोई कंटेंट ही नहीं। ऐसा फील होता है। यस सर। लेकिन वही, क्या आपने प्रॉपर तरीके से सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाए थे? यस सर, सारे नोट्स मैंने प्रॉपर बनाए थे, और सारी क्लासें मैंने प्रॉपर ली थी। जो मेरा
पेड क्लास जब मेरा चल रहा था तब मैंने सारी क्लासें बराबर ली थी और सारे नोट्स बनाए। यस सर, कभी ये नहीं तो होता आप था एक कि बात ये बताइए कि बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? बच्चों के लिए सर पहले तो आप प्री की स्ट्रेटजी बताइए। प्री की स्ट्रेटजी में सर अगर टॉपिक की बात करें तो रीजनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा फोकस्ड रह के बच्चे को, गलती करता है बच्चा कि उसको लगता है रीजनिंग इजी सब्जेक्ट हमको आ गया है। इंजीनियर्स के लिए रीजनिंग थोड़ा इजी रह जाता है, तो कर तो ले जाते हैं लेकिन वो टाइम का ध्यान नहीं देते हैं। किसी को 1 आवर से भी ऊपर लग जाता है 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अगर आप सॉल्व कर भी ले रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि कैसे हम फास्ट से फास्ट तरीके से करें। जब भी आप क्वेश्चन करें, रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप नहीं मार जाना। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही आपने सॉल्व कर लिया, उसको सॉल्व होने के बाद दोबारा से करना कि इसको मैं और तेज़ी से कैसे कर सकता था। ओके। यस सर, बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं कि ऑप्शन देख के समझ में आ जाते हैं जब आप एक्सपीरियंस आपके पास हो टेक्निकल का जाता क्या है। स्ट्रेटजी था आपका प्री के टेक्निकल लिए? में सर मैंने सबसे पहले टेक्निकल में जब मेरे क्लास नोट्स कंप्लीट हो गए तो मैंने क्या पाया सर कि मैं पिछले के सब्जेक्ट जो मेरे हो रहे थे वो मैं भूल जा रहा था भूलते सर। जा रहे थे, मतलब यस ये सर, तो हर बच्चों का एक डाउट होता है कि सर हम यस सर। जितने आगे सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हैं उतना पीछे हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो इसके लिए आपने क्या किया? सर इसके लिए मैं यूट्यूब पे अड्डा 24/7 पे और भी बहुत सारे चैनल्स पे जो मिक्स क्वेश्चन होते थे, ओके। तो सर मैं मिक्स क्वेश्चन पे जाके लगाता था, तो उससे मुझे रिकॉल हो जाता था कि ये टॉपिक अभी मुझे नहीं आया, तो उस टॉपिक को जाके मैं नोट्स खोल के अपना फिर से रिकॉल कर लेता था। रिकॉल करते थे। यस सर। तो आप जो यूट्यूब सेशन पे हमारे यहाँ करते थे यूट्यूब पे, यस सर। वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल था आपके लिए? सर वो सिलेक्शन के लिए तो सर वही सबसे ज़्यादा मेरे लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुआ। और टेक्निकल में सर मैं ज़्यादा क्लास यानी 5 PM पर आपकी पहले क्लास बिल्कुल, होती थी बिल्कुल। जो 2 PM पे होती है। ओके। तो वो क्लास सर मैं टेक्निकल में ज़्यादा क्लास नहीं लेता था, लेता एक ही था, लेकिन जितना लेता था उसको अच्छे से लेता था सर। तो और एक क्लास में करंट अफेयर की लेता था सुबह 8 से 9। और रीजनिंग सर मैंने जब पाया टेस्ट देने से 2 से 3 महीने रेगुलर जब मैंने किया तो मैंने पाया कि मैं अच्छा कर ले जा रहा हूँ। फिर जब एग्ज़ाम के टाइम आया सर तब फिर मैंने पाया कि फिर मैं थोड़ा लैग कर रहा हूँ, तो एग्ज़ाम के टाइम पर फिर मैंने 1-2 महीने अच्छा, मैं यहाँ पर रीजनिंग की एक पॉइंट प्रैक्टिस ऐड करना चाहूँगा। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि स्टूडेंट पहले करते क्या है, उनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं, कॉन्सेप्ट के पहले वो क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। यस तो सर, उससे होता है क्या, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल तो आप ये क्या आपने भी ऐसा किया कि कॉन्सेप्ट को पहले पूरा का पूरा नहीं पढ़ा और आपने क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिया? नहीं तो सर। 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में से आप 40 क्वेश्चन मैक्सिमम बना पाएंगे। यस सर, 60 क्वेश्चन जब आप नहीं बना पाएंगे तो वहाँ पर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर आप क्या पहले पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट जान लेना जरूरी है, इसके बाद क्वेश्चन पीवाई क्यों लगाएं? सारे सब्जेक्ट तो नहीं, लेकिन मैं जब मेरे हाई वेटेज वाले 5 से 6 सब्जेक्ट, जैसे मेरा फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी में सॉइल रखता था, दूसरी प्रायोरिटी में आरसीसी रखता था, तीसरी प्रायोरिटी में सर्वे, बीएमसी, एस्टीमेट, जब ये 5 से 6 सब्जेक्ट मेरे हाई वेटेज वाले हो गए थे सर, उसके बाद मैं मिक्स पे कूदा सर, फिर मैं मिक्स पे लगाता था। फिर टॉस स्टील वगैरह अगर मेरे नहीं भी थे तो मैं थोड़ा सोच लेता था कि चलो अभी ये मेरा टॉपिक नहीं हुआ है, इसको बाद में देख लेंगे। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट हैं ना, सबसे पहले आप लोगों को अपने वीकनेस पर काम करना होगा। आपके जो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं या आपको नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वो चीज़ें पढ़ना है। इसके बाद जो सब्जेक्ट आपके प्रॉपर तरीके से पूरे नोट्स आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके PYQs लगा डालना है, उसके मॉक टेस्ट लगा लेना है, ये सारा कुछ है। तो मोहित, बहुत मैं एज ए स्टूडेंट आपसे बात करना चाहता हूँ, तो क्या टाइम टेबल आपका रहता था? टाइम टेबल सर मेरा ये रहता था कि कभी कभी क्लास होता था कि लेट नाइट तक हो जाती थी, तो सर 7 बजे 8 बज जाता था जगने में। कभी कभी मैं सर मेरे तो जितना मेरा प्रिपरेशन टाइम रहा है, नींद कभी अच्छे से आई ही नहीं सर। रात में कहीं क्या बात सर, मेरा जो कंटेंट होता था ये आरसीसी का रेक्टेंगुलर ब्लॉक और ये सब मेरे सपने में आता था सर, सच्चाई बता रहा हूँ आपसे। ये एक जुनून होता है और एक जज्बात होते हैं जो एक स्टूडेंट के अंदर दिखना चाहिए, और उसी के वजह से इन्होंने, शायद मेरे हिसाब से जब इन्होंने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के 2 साल के बाद, क्योंकि 2021 में वैकेंसी नहीं आई, और इसके बाद 2 साल के बाद ही इन्होंने AIR रैंक 84th रैंक इनको मिला हुआ है। तो इसके पीछे देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, सक्सेस के लिए कहीं भी शॉर्टकट नहीं जरूरी। शॉर्टकट आप केवल गेन कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम जगहों पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी और भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप बताइए, टाइम टेबल आपका क्या था? टाइम टेबल सर, फिर मैं जब सुबह जग जाता था तो अपना वॉक पे निकल जाता था। अच्छा। वॉक से आने के बाद सर अपना मैं डेली वर्क का काम कर लेता था, नहाने वगैरह का, फ्रेश हो जाता था, अपना रूम वगैरह साफ़ कर लेता था। उसके बाद सर 8 बजे से मैं करंट अफेयर की क्लास में बैठ जाता था 24/7 पे। उसके बाद सर 9 बजे जाता था, जो मेरी लास्ट नाइट की जो क्लासें होती थी इंजीनियरिंग की, टेक्निकल की, वो उनके सर मैं नोट्स बना लेता था। नोट्स बन जाने के बाद सर मेरा टिफ़िन वगैरह आ जाता था, टिफ़िन वगैरह खाता था, घर में बात करता था मम्मी से मेरी सर सुबह शाम रेगुलर बात होती थी। उसके बाद सर खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर
रेस्ट करता था कभी कभी, कभी कभी जब ऐसा लगता था कि नहीं ज़रूरी है तो फिर नहीं भी करता था। फिर उसके बाद सर क्लासें, लाइव क्लासें चालू हो जाती हैं लगभग 2 से 3 बजे, कहीं इस चैनल पे कहीं उस चैनल पे। तो ऐसे करके मैं क्लासें लेता था, फिर अपने नोट्स वगैरह रिवाइज करता था। फिर संडे, वीक में लगभग संडे हो गया या किसी एक दिन टेस्ट ज़रूर सर मैं देता था। टेस्ट देने के बाद में सर उसी दिन मैं उसको एनालाइज करता था कि मैंने कहाँ गलतियाँ की, कैसा क्या रहा मेरा, और फिर वहाँ से भी जो मुझे नोट्स मिले, वहाँ से भी कुछ नया डाटा मिला तो उसको भी अपने नोट्स पे ऐड करता था। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर ये है, जैसे आपने बताया कि पहले आपने क्वेश्चन टेस्ट सीरीज दिया, टेस्ट सीरीज में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं आ रहे हैं, नहीं बन रहे होंगे, मतलब वहाँ पर कॉन्सेप्ट वीक है, वो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो उनको आपने एक साइड पे रखा, उनको एक जगह नोट किया, उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ा, तो इससे होता क्या था कि आपके कॉन्सेप्ट में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता था। ओके, तो इसके बाद आपने जैसे कि यूट्यूब पे देखते, तो यूट्यूब पे और एक चीज़, आजकल बच्चे जो गलती करते हैं ना, यूट्यूब में ये जो भी सेशन होते हैं वो देख लेते हैं, बस हो गया। देखने मात्र से कल्याण नहीं होना, देखने के बाद जो जो चीज़ें वहाँ पर इंपॉर्टेंट है ना, साथ में अपने नोट्स रखिए और वहाँ पर उसमें नोट करते जाइए। और सर यूट्यूब में क्लास लेते वक्त बच्चे क्या करते हैं, मेरे साथ भी स्टार्टिंग में हुआ कुछ टाइम, कमेंट वाला सेक्शन होता है इस तरफ होता है, वीडियो आ रही होती है टीचर की, तो बच्चे बोर्ड में कम ध्यान देके इधर ज़्यादा मतलब कमेंट सेक्शन में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो करना है लेकिन कंटेंट से रिलेटेड बात करना है। कोई मुझसे कोई बात करता था, मैं रिप्लाई ही नहीं देता था, फिर वो लोग मुझे और उत्तेजना दिलाते थे कुछ बातें करके कि ये बोले, ये तो मैं देखता था कि यस सर, कंसंट्रेशन इससे लूज हो जाता है और वो टाइम सर पूरा चला जाता है, सिर्फ नाम की पढ़ाई होती है सर वो देखने की। फिर आप रिवीजन कब करते थे? रिवीजन सर मैंने, जैसे मैं क्वेश्चन वगैरह लगा रहा होता था, ये मैं टेस्ट की तरीके लेता था, ये जो क्लासें होती हैं टेक्निकल की जो क्लासें, मैंने उसको टेस्ट की तरीके लेता था, और जहाँ पे भी मैं अपने आप को वीक पाता था तो उसी चीज़ को उसी टाइम रिवीजन ऐसे कर लेता था मैं। और भी सही, यस, और वो जो सर मिक्स नोट्स में शॉर्ट नोट्स बनाता था, उनके रिवीजन मैं सर करता था। जब भी मैं ट्रेन में ट्रैवल करूँ, मैं कहीं भी जाऊँ, फ्री टाइम हो, या देखता था कि अभी आज लाइट चली गई है, लैपटॉप डिस्चार्ज है, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज है, तब फिर मैं सर वो शॉर्ट नोट्स अपने रिवाइज करता था, एग्जाम से पहले शॉर्ट नोट रिवाइज करता था। अच्छा, मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? मेंस के लिए सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारे सर उसमें टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलेक्टेड हैं कि उतने आने ही हैं, 70 से 80%, और 20% ऐसा होता है जो नए क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि सर एसएससी को भी पता है कि 2 घंटे में बच्चा कितना लिख पाएगा, तो इसलिए सर प्रीवियस, या तो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल देता है, किसी ईयर में एसएससी के प्रीवियस ईयर डाल देता है। इस बार सर कुछ स्टैंडर्ड बुक से सर्वे वगैरह के क्वेश्चन डाल दिए उन्होंने, तो स्टूडेंट को वो टॉपिक पकड़ने हैं कि कौन कौन से टॉपिक टीचर बता देंगे, बच्चे को नहीं पकड़ने हैं, टीचर हेल्प करते हैं, टीचर इसीलिए हैं, चैनल ये सब इंस्टीट्यूट इसीलिए हैं सर। तो बच्चे को टॉपिक टीचर से पता करने हैं, यूट्यूब में सारी जगह सब जगह पता चल जाएगा, तो उन्हीं टॉपिक पे स्टार्टिंग से ही सर बच्चा मेहनत करते रहे। ये नहीं कि प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आ जाता है स्टूडेंट सर उसके बाद कन्वेंशनल क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता सर। अच्छा मोहित, यहाँ पर एक चीज़ ये बताइएगा, एज ए स्टूडेंट मैं पूछना चाहता हूँ, अभी एसएससी जेईई के लिए 3 मंथ बचे हुए, 3 मंथ, तो क्या मैं सिलेक्शन मिल सकता है मुझे, मैं सिलेक्शन पा सकता हूँ? बिल्कुल सर। कैसे? जिसका सर क्लास नोट्स वाला ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, वो बच्चा सर अड्डा 24/7 ही सर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से। बाकी किसी का मैं नहीं जान सकता सर, कोई किसी के लिए कुछ अच्छा है, किसी के लिए कुछ अच्छा है। यहाँ पर सर मैंने पाया कि सारे सब्जेक्ट के इसी प्लेटफॉर्म पे सब कुछ अवेलेबल है सर। और सबसे बड़ी बात सर, जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं सर, उनके लिए भी यूट्यूब में फ्री सेशन ये सब करके, देखिए जैसे फाइनेंशियली बोले हैं तो मैं इनको बता दूं कि इन्होंने हमारे YouTube से सारे सेशन किया, YouTube के बाद ये हमारे यहाँ केवल पेड बैच में इनरोल किए थे अपने आप को, और मैं बताऊँ मेरे सबसे फेवरेट स्टूडेंट थे, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है, ये पैसों की वजह से प्री का कोर्स नहीं ले पाए, फिर इसके बाद जब इनका प्री हो गया तो इन्होंने मेंस में हमारे यहाँ इनरोल किया, तो ये काफी अच्छी बात सर। जब आपकी 5 PM पे आपने जो सीरीज चलाई सर, तब मैंने 5 PM पे थी, लेकिन अब वो टाइम चेंज हो गया, वो 2 PM हो गया। तो सर उसी पर मैंने देखा आप ऑब्जेक्टिव वाले बच्चों का ध्यान रखते थे, कन्वेंशनल वाले बच्चों के लिए आपने बोला चलो 1 आवर की क्लास होती है, मैं 1 आवर 30 मिनट ले लूँगा, 45 मिनट आपको मेंस वालों को पढ़ा दूंगा, 45 मिनट में ऑब्जेक्टिव वालों को। ये सब चीज़ें बहुत सारे हेल्प करी हम लोगों को। बिल्कुल। तो अच्छा एक चीज़ मोहित, आप एक चीज़ ये बताइएगा, कभी कभार इस दौरान आप, इस प्रिपरेशन के दौरान आप डिमोटिवेट हो जाते होंगे? यस सर। तो उसके लिए क्या करते थे आप? सर मैं जब मेरा पहले वाला रिजल्ट 2020 वाला मेंस का रिजल्ट आया, उसके बाद तो सर मैं 4 से 5 दिन तक मैं अपने घर में बताया ही नहीं कि मेरा रिजल्ट आ गया है। मैं अकेले रूम पे था, मैं रूम पे ही मतलब सैड हो जाता था बहुत ज़्यादा। तो सर
मैं सैड हो जाता था बहुत ज़्यादा, तो सर मैं कहीं भी सॉन्ग सुनता था, कहीं कुछ करता था। फिर मैं जब सर पढ़ाई करने लगता था तो तभी मुझे सर मोटिवेशन आता था। अच्छा, पढ़ाई से मोटिवेशन आता यस था। सर। तो एक चीज़ और मैं मोहित क्या आपसे बात करना चाहूँगा कि आप लोग बच्चों को क्या सजेशन क्या देना चाहेंगे? बच्चों के लिए सर मेरे पास यही टिप्स हैं कि यहाँ वहाँ मन न लगाकर पूरी लाइफ पढ़िए, एंजॉय करने को, अभी के लिए एंजॉय को हटाकर हर चीज़ का त्याग करके पढ़ाई में लग जाओ अभी 1-2 साल जितना, क्योंकि सर विग्रेसनेस इसी एज में होती है बच्चे की, मेमोरी हर चीज़ इसी टाइम पे सब बिल्कुल तेज सही होता है बात है। सर। हाँ, तो अभी बच्चों के लिए एक संदेश ये है कि अभी आप जैसे कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके अभी काफ़ी सारे एग्जाम हैं, झारखंड है, एसएससी है, डीडीए जेई है, यस सर। डीएफसीआईएल है, अभी आपका आरआरबी जेई आने वाली है। यस तो सर। क्या इन सबकी एक साथ तैयारी किया जा सकता है? बिल्कुल सर, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम ये सर सिलेक्शन के लिए। हाँ, ये इलेक्शन जो 2024 में लगा है, ये इंजीनियरिंग या सभी डिपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल बहुत रहा है। अच्छा, इनके सबके कॉन्सेप्ट तो सेम होते होंगे। यस सर, टेक्निकल नॉन टेक्निकल में किसी में मैथ इंग्लिश डाल दिया, किसी में टेक्निकल का तो सर टेक्निकल जैसे वो मैंने आपको बीएमसी, इन्वायरमेंट, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए, बिल्कुल तो सर। कितना हेल्पफुल थे आपके इस पे एग्जाम पे? सर वैसे ही जैसे ही हम लोगों को बिल्कुल सिलेक्टेड बुक तो बहुत बड़ी होती है सर। बिल्कुल आप बिल्कुल। लोग सर, मेरे टीचर बुक से छोटा सा कंटेंट हम लोगों को प्रोवाइड करते थे और एग्जाम में सर 80% लगभग वही मिलता था, और 80% में ही सर सिलेक्शन हो जाता है। 80% में सिलेक्शन हो जाता यस है। सर, 80% में रैंक आ जाती है, इनफैक्ट सही सिलेक्शन बात। 75% में हो जाता है। थैंक यू। आई होप ये डिस्कशन आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो ठीक है, ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए इंजीनियर्स अड्डा 24/7 के साथ। ओके, बाय बाय।